हरे कृष्णा। आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि है और आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाएगी। माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य माता के निमित्त पूजा अर्चना करता है या फिर व्रत उपवास रखता है, उनके घर में धन धान्य के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं और सुख समृद्धि का घर में वास होता है। इस दिन मुख्य रूप से अन्न की पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन चावल से कुछ मीठी चीज बनाकर माता को भोग लगाना चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर सूखा पड़ने लगा, अन्न और जल की कमी होने लगी, हर वस्तु का चारों ही तरफ अकाल पड़ने लगा और चारों ओर त्राही त्राही हो गई। सारी जमीनें बंजर हो गई और फसलें सूखने लगी। हर तरफ अन्न और जल का अभाव हो गया। इंसानों से लेकर पशु पक्षियों तक सबका जीवन संकट में आ गया। तब सभी लोगों ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की पूजा अर्चना की। भगवान ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और तभी भगवान शिव जी ने एक भिक्षु का रूप धारण किया और माता पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का अवतार लिया। भगवान शिव ने भिक्षुक के रूप में देवी अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और माता ने भगवान शिव को भिक्षा में अन्न का दान किया। दान में मिले हुए इस अन्न को भगवान शिव ने पृथ्वी के सभी प्राणियों में बांट दिया। इस तरह से एक बार फिर से पूरी पृथ्वी धन और धान्य से परिपूर्ण हो गई। इस घटना के बाद से ही मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर प्रत्येक वर्ष अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। अब आप सुनिए माता अन्नपूर्णा की अगली कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुखों का एकमात्र कारण थी। वह दुख उसे हर समय पर सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो हमारा काम चले। इस प्रकार कैसे काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय को सही लगी। यह बात उसके मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने जाकर बैठ गया और कहने लगा कि हे देवाजी देव महादेव, मुझे पूजा या पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके धनंजय 2-3 दिनों तक वहीं पर भूखा और प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में 3 बार अन्नपूर्णा 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 इस तरह से कहा। यह कौन है और क्या कह गया? धनंजय इस सोच में पड़ गया कि मंदिर में से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसीलिए तुझे अन्न की ही बातें सूझ रही है। तू ऐसा कर, घर जा और घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय पंडितों की बात मानकर घर पर आया और सारी बात उसने अपनी पत्नी से कह सुनाई। उसकी पत्नी बोली कि हे नाथ, आप चिंता मत करो, शंकर स्वामी ने हमें यह मंत्र दिया है, वे अवश्य ही इसका खुलासा करेंगे। आप ऐसा करो, फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय अपनी पत्नी के कहे अनुसार जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने धनंजय को आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। सुबह धनंजय उठा तो शंकर जी की आज्ञा के अनुसार वह पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। वह चलता हुआ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता और झरनों का पानी पीता रहता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां पर उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थी। एक कथा कहती और सब मिलकर सुनती और माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार से बार बार कहती जाती। यह मार्गशीर्ष माह की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह घर से निकला था, वह शब्द उसे यहाँ पर आकर सुनने को मिला। धनंजय उन सब के पास गया और जाकर पूछा कि हे देवियों, आप सब यह क्या कर रही है? तब उन सभी ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती है। तब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है और ये सब पूजा कैसे की जाती है, यह किसी ने किया भी है और इसे कब किया जाता है, यह व्रत कैसा है और इसकी विधि क्या है, यह सब मुझे विस्तार से बताओ। तब वे महिलाएं कहने लगी कि इस व्रत को हर कोई कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला।
श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बन पाए तो एक दिन का उपवास करे, और यदि यह भी नहीं बन पाए तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई नहीं मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी कि ग्वारपाठा वृक्ष को सामने रखे। दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर से उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ नहीं बोले। तब धनंजय बोला कि इस व्रत को करने से क्या होगा। तब वे कहने लगी कि इसको करने से अंधे को नेत्र मिले हैं, लूलों को हाथ मिले हैं, निर्धन के घर धन आया है, बांझी को संतान मिली है, मूर्ख को विद्या आई है। जो भी जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी सभी इच्छा को पूरा करती है। तब वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दे दोगी क्या? तब वे बोली कि हाँ भाई, तेरा भी कल्याण हो, हम तुझे इस व्रत का धागा अवश्य ही देंगे। ये लो, इस व्रत का मंगलसूत्र लो। ऐसा कहकर उन्होंने धनंजय को 21 गांठ का व्रत सूत दे दिया। धनंजय ने वह धागा लिया और अपने हाथ पर बांध दिया और उस व्रत को पूरा किया। जब व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण की सीढ़ी हीरे और मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा ऐसा कहता जाता और इस प्रकार से कितनी ही सीढ़ियां उतर गया। जब वह उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजित है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती है, कितनी ही हथियार बांधे हुए पहरा देती है। तब धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन के कलेश को जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, अब तो अंतर्यामी हो, मैं आपको अपनी दशा क्या बताऊं। तब माता बोली कि पुत्र, तूने मेरा व्रत किया है, जा, ये संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। जैसे ही धनंजय ने माता को प्रणाम करके अपनी पलकें झपकाई तो क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया और उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा को सब बातें कह सुनाई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। घर में अन्न और धन के भंडारे भरने लगे। छोटा सा घर बहुत ही बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद में मक्खियां जमा हो जाती है, उसी प्रकार उसके सगे और संबंधी आकर उनकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, कोई सुंदर संतान नहीं हो तो इस कमाई का क्या फायदा? कौन इस कमाई का भोग करेगा? सुलक्षणा के कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा करो, दूसरा विवाह कर लो। फिर अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर से अगले वर्ष अहगन का मास आया। नए बंधन से बंधे हुए पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इस कारण हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ पर आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के महल में वापस आने की राह देखने लगी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे। नई बहू को खबर मिली कि धनंजय तो उसकी सौतन के घर पर है। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। वह सुलक्षणा के घर पर आ पहुंची और उसने वहां पर भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ लेकर गई और वहां जाकर धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। उस समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और अपने पति को फिर से अपने घर पर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है परंतु माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो।
वे जरूर ही हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर से माता रानी की आराधना करने लगा। फिर से वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार से कहता हुआ सीढ़ियां उतर गया और वहां जाकर माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। माता प्रसन्न हो गई और बोली कि पुत्र, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, तू उसे ले जा और उसकी पूजा कर, फिर तू सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र होने का वरदान दिया है। धनंजय ने जैसे ही अपनी पलकें झपकाई तो उसने खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। फिर वहां से वह अपने घर पर आ गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार सुलक्षणा और धनंजय से पूछकर उस गांव के एक निसंतान सेठ ने भी व्रत किया और माता रानी की कृपा से उसके यहाँ पर भी पुत्र हुआ। तब उस सेठ ने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया और उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा ही सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री और पुत्र के सहित वहां पर रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया। जो कुछ था उस सबको चोर लूट कर ले गए। वे लोग भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें भी बुला लिया, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माताजी, जैसे आपने इनके भंडारे भरे हैं वैसे ही सबके भंडारे भरना। प्रेम पूर्वक बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। तो ये थी अन्नपूर्णा माता की कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य ही लिखें।